हेलो, दिस इज क्षितिज चौधरी फ्रॉम न्यूक्लियस एकेडमी। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसका डेरिवेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसका डेरिवेशन खैर बहुत लंबा है, तो इसको दो पार्ट में हम वीडियोस में लाएंगे। तो आज हम लोग एनर्जी ऑफ वेव के बारे में स्टडी करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटेंसिटी को डिराइव करेंगे कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव। अच्छा खासा टॉपिक है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बेटा वेव के बारे में। तो जनरली आप लोग, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को हल्का फुल्का एसएचएम के बारे में पता होगा। एसएचएम में क्या होता है बेटा? एसएचएम में एक पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ऑसिलेट करता है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है एक ऑब्जेक्ट। जनरली एसएचएम में एनर्जी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की? आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन में होता है तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। वेलोसिटी जीरो, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या होगी? इसमें मिनिमम होगी। और इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे ये मीन पोजीशन से जाता है तो इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो बेटा अगर हम एक पार्टिकल के एसएचएम के बारे में स्टडी करते हैं तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। उल्टा चलता है। लेकिन वेव के केस में थोड़ा सा पिक्चर उल्टी चलेगी। एनर्जी ऑफ वेव डिस्कस हम लोग करते हैं। तो वेव के केस में मैं बता देता हूं आपको कि वेव के केस में बेटा जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या होगी? मिनिमम होगी। इसकी फील देंगे हम लेक्चर के बीच में। तो चलो डिराइव करते हैं हम लोग और समझते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं कि कहां पर एनर्जी मैक्सिमम। और जनरली इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम आना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, हेडिंग हमारी रहेगी एनर्जी ऑफ अ वेव। चलो एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव, ठीक है बेटा। सपोज करो कि मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग बांधी, इधर एक वॉल पे हमने एक रस्सी बांधी, और रस्सी बांध के हमने क्या बनाना स्टार्ट करा? एक इंपल्स बनाना स्टार्ट किया। इंपल्स बनाया तो क्या बनना स्टार्ट हुई बेटा? एक वेव बनना स्टार्ट हुई। चलो ठीक है। तो हमने क्या किया? एक फिक्स्ड एंड लिया, एक हमने यहां पर फिक्स्ड एंड लिया, ठीक है। फिक्स्ड एंड लिया, चलो इसको हटाता हूं मैं। चलो यहां पर हमने एक वेव देख रहे हैं हम, ठीक है। ये वेव है तुम्हारी बेटा। जनरली हमने क्या किया? यहां पे एक रस्सी को पकड़ा, ठीक है, और रस्सी को पकड़ के यहां पे हमने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया बेटा? एक वेव बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनिशियल कंडीशन में तुम्हारी जो रस्सी है वो कुछ ऐसी रही होगी बेटा। बिल्कुल सर, ये तुम्हारी रोप है जो कि अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में है। कैसी है तुम्हारी? अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में है, अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में। और ये तुम्हारी कैसी है? स्ट्रेच्ड फॉर्म में। ये तुम्हारी कैसी है? स्ट्रेच्ड फॉर्म में। इनिशियल कंडीशन ये भाई, रस्सी हमने पकड़ी, कोई भी वेव अभी हम नहीं बना रहे। यहां पर हमने रस्सी पकड़ी और क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? हमने इसी रस्सी का वेव बनाना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ देखना, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो हम जरा चेक करते हैं ये पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में, जरा ध्यान से सुनो। हमने बोला ये अनस्ट्रेच्ड है और ये तुम्हारी स्ट्रेच्ड है। चलो ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया, यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन लिया इस पॉइंट का। ये पॉइंट तुम्हारा हमने कितना ले लिया बेटा? dx, ठीक है। और ये जो लेंथ हमने काटी, ये जो लेंथ हमने काटी ये हमने ले ली dy। एक चीज आपने ध्यान दी क्या? क्या सर? एक चीज आपने ध्यान दी क्या? ये जो dx लेंथ है, ये जो dx लेंथ है ये छोटी है तुम्हारी dy लेंथ के। मतलब कि सर रस्सी सेम जगह से बंधी, एनर्जी ट्रांसमिशन भी हमने सेम किया, मतलब जो इंपल्स बनाया सोर्स भी सेम। तो ये dy जो लेंथ है तुम्हारी, इस dx से क्या हो गई?
स्लाइटली इंक्रीज हो गई बेटा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी रोप को पकड़ते हैं और उसमें वेव्स बनाते हैं, उसमें हम क्या बनाते हैं, वेव फॉर्मेशन करते हैं, तो वो रोप तुम्हारी हल्की सी स्ट्रेच्ड हो जाती है, मतलब उसकी लेंथ तुम्हारी स्लाइटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये dx है, जब हमने वेव नहीं बनाई, जैसे ही हमने वेव बनाई रोप में स्ट्रेच्ड आया, मतलब कि कहीं ना कहीं हम वर्क डन कर रहे हैं उस रोप में। बेटा ध्यान से सुनना, हम वर्क डन कर रहे हैं उस रोप में, और जब हम वो रोप में वर्क डन कर रहे हैं दैट मींस हम रोप के क्या दे रहे हैं बेटा, एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी रोप के अंदर स्टोर्ड हो रही है, और जब एनर्जी रोप के अंदर स्टोर्ड हो रही है तो किस फॉर्म में स्टोर्ड हो रही है बेटा, टेंशन के फोर्स के फॉर्म में स्टोर्ड हो रही है एनर्जी। मतलब कि कहीं ना कहीं इस पे टेंशन आई, जैसे हमने वेव बनाया इस रोप के स्प्रिंग में टेंशन आई और इसको खींचा रोप को, और खींचने पे स्लाइटली जो लेंथ है तुम्हारी इंक्रीज हुई। चलो बहुत बढ़िया। तो अच्छा एक चीज बताओ, कितना लेंथ तुम्हारा बढ़ गया बेटा, डी वाई लेंथ तुम्हारा, dx पहले था कितना हो गया, dy हो गया, मतलब कि तुम्हारा बढ़ गया। dy छोड़ो, हम एक काम करते हैं यहाँ पे dl मान लेते हैं लेंथ ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसको हम मान लेते हैं dl मान लेते हैं, चलो इसको हमने मान लिया dl। चलो इतना लेंथ आपका बढ़ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस dx है बेटा, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, dx होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको हम अलग से बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तुम्हारा dl है, ये तुम्हारा dx है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है dy। ये तुम्हारा क्या है बेटा, dy है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अच्छा, हमने बोला कि हमने रोप पे क्या किया, वर्क डन किया। वर्क डन किया तो रोप पे क्या स्टोर्ड हो गई, एनर्जी स्टोर्ड हो गई, जो स्ट्रेच करी एनर्जी। भाई हमने वर्क डन किया, मतलब हमने रोप को क्या दे दी, स्टोर के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब रोप के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तो कौन वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय टेंशन। भाई एनर्जी स्टोर्ड हो गई, अब एनर्जी अगर रोप के अंदर है तो कोई ना कोई फोर्स रोप के अंदर वर्क डन करेगी ना, तो कौन सी करेगी, टेंशन करेगी, तो वर्क डन बाय टेंशन। यहां पे लिख रहे हैं हम, यहां पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। कितना वर्क डन हुआ बेटा, तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रस्सी के लेंथ का, रोप के लेंथ का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, तो पहले dx था, अब बढ़ के कितनी हो गई dl, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dl माइनस dx। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, यहां पर हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो जो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स आया, वर्क डन बाय टेंशन आया, वो कितना आ गया बेटा, t dl माइनस dx, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक काम करो, इस dl की वैल्यू क्या निकाल पाओगे क्या यहाँ से, हाँ बिल्कुल निकालेंगे। कितना हो जाएगा तुम्हारा, dy स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर। चलो तो यहाँ पर हमने टेंशन और यहाँ पे हमने dl की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया तुम्हारा, dy स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर माइनस dx, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब मैथमेटिक्स से थोड़ी सी, चलो एक काम करते हैं बेटा, क्या काम करें, इसको हम dx को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। dx को हमने क्या करा, बाहर ले लिया, इसको ऐसे लिख लो, t अंडर रूट, ऐसे लिखो तो ज्यादा, dx स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर माइनस dx। चलो हमने एक काम किया, dx को बाहर ले लिया कॉमन, तो t dx, अंदर कितना बचा तुम्हारा, अंदर बचा तुम्हारा 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये जो dy बाय dx का स्लोप है, ये जो dy बाय dx का स्लोप है, ये बहुत छोटा होगा भाई। एक एलिमेंट हमने काटा, एक एलिमेंट dl एलिमेंट देखा जो कि स्ट्रेस्ड हो गया, ठीक है, तो ये बहुत छोटा होगा। तो तुम्हें पता है बायनोमियल एक्सपेंशन, आपको पता होगा बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है तुम्हारा, 1 प्लस एक्स की पावर n। जब तुम्हारा बहुत छोटा होता है, रेशियो बहुत छोटा होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे रखा बेटा t dx ब्रैकेट में अंडर रूट, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस ये नीचे आ जाएगा तो 1/2 dy बाय dx माइनस 1, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो
ये किसके बराबर होगा बेटा? तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, और वर्क डन रोप कर रही है, डेट मीन्स उसके अंदर क्या स्टोर्ड होगी? एनर्जी स्टोर्ड होगी, जो कि कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी? पोटेंशियल एनर्जी। भाई एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और उसके अंदर एनर्जी आई कैसे? हमने दी एनर्जी उसको, हमने उस पर वर्क डन किया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि छोटे में कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स, छोटे लेंथ के लिए देख रहे थे, यहाँ पे डी बाई डी कर दिया। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1 से 1 क्या हो गया बेटा? कट गया। चलो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं डी यू, डी एक्स को नीचे लग दिया, तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेंशन टी बाई टू, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा? स्क्वायर है इसका, है ना? तो टी बाई टू ये हो गया तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, लेट से इक्वेशन नंबर 1 हमने एक इक्वेशन मान ली। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। चलो आगे स्लाइड में हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो क्या आया था तुम्हारा? यहां पर क्या आया था तुम्हारा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी आई थी बेटा? टी बाई टू ब्रैकेट में डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? चलो अच्छा, आपको वेव की इक्वेशन पता होगी। वी नो डेट द इक्वेशन ऑफ वेव, हमें पता है, वी नो डेट इक्वेशन ऑफ वेव, हमें इक्वेशन ऑफ वेव पता है क्या होती है बेटा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स कर दिया, तो इज इक्वल टू साइन का कॉस हो जाता है बेटा, तो a कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ओमेगा टी तो कांस्टेंट है, एक्स के टर्म में करा तो इस के एक्स का कितना हो जाएगा? इस के एक्स का हो जाएगा सर माइनस का के। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा स्क्वायर निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा? डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इस dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देते हैं? इसमें पुट कर देते हैं। तो चलो, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी बाई टू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी? टी बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात यहाँ पर आपको नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, और कुछ अजम्पशन नहीं, कुछ चीजें अब और तोड़ने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा आपने पता है कि वेव के अंदर जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? v इज इक्वल टू बेटा रूट ओवर टी डिवाइडेड बाय म्यू होता है। स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग क्या होता है तुम्हारा? v इज इक्वल टू रूट ओवर टी डिवाइडेड बाय म्यू। टी क्या होता है बेटा? इसमें टेंशन होता है, जो आपको इस समय आ रहा है। टी क्या होता है तुम्हारा इस समय? टेंशन होता है। और म्यू क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ होता है। टी क्या होता है? म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो एक काम करते हैं, हम यहां से टी की वैल्यू निकालते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी वी स्क्वायर म्यू। चलो पुट कर देते हैं। अच्छा एक चीज आपको और पता है क्या? एक चीज आपको और पता है क्या बेटा? स्पीड ऑफ वेव क्या होता है तुम्हारा? स्पीड ऑफ वेव निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। ये चीज पता होगी आपको, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। इसको कैसे लिखते हैं सर? जरा इक्वेशन देखो इसको, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वेशन देख के भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो यहां से हमने लिख दिया के इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय वी। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब पुट करेंगे यहाँ पे सारी वैल्यू को, तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू टी की जगह पे हमने क्या रख दिया बेटा? वी स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर के स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख देंगे? के ओमेगा डिवाइडेड बाय वी, तो यहां पर रख दिया हमने ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर
यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, और यहाँ पर पहले से 2 था, ठीक है। v स्क्वायर से v स्क्वायर तुम्हारा मर गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई बेटा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहां पर हमने वेव की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाले। चलो काइनेटिक एनर्जी की जरा बात करते हैं हम लोग। वेव में किसकी बात करते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बेटा। एक चीज बताओ जरा, अगर ये वेव है तुम्हारी, सर वेव ही है ये, हाँ बिल्कुल ये वेव है, ठीक है। इसमें हर पार्टिकल अपने पॉइंट पे क्या कर रहा होगा बेटा, ऑसिलेट कर रहा होगा। बिल्कुल सर, अगर हम एक्स को फिक्स करके जाके देखें उस पार्टिकल को, तो वो पार्टिकल अपने पोजीशन पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। चलो एक पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया, लेट देम डीएम। एक पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया, उसको हमने डीएम बोला। चलो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं। तो छोटा सा पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत छोटी होगी, तो हाफ डीएम वी स्क्वायर। अच्छा, ये वी वेलोसिटी ऑफ वेव है कि ये v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है? बेटा कंफ्यूज मत हो, यहां पे कौन ऑसिलेट कर रहा है, कौन अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल। तो वेलोसिटी हम किसकी लेंगे, पार्टिकल की। तो दैट इज अ पार्टिकल वेलोसिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर परेशान मत होना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है। चलो वेव के इक्वेशन लिखते हैं जरा, देखो वेव का इक्वेशन हम लिखते हैं। वेव का इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये होता है, ठीक है, ये होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम x को फिक्स कर दें, एक वेव है, एक तुम्हारी वेव है, इस वेव में हम x को जाके हमने फिक्स कर दिया, और इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा पार्टिकल क्या करते हुए दिखाई देगा, एसएचएम करते हुए दिखाएगा। अगर हम x को फिक्स कर दें और पार्टिकल को टाइम के रिस्पेक्ट में देखें, ध्यान से सुनना, हमने एक वेव बनाया, ठीक है, वेव बनाया और हमने क्या किया बेटा, x को फिक्स कर दिया। x को फिक्स करने के बाद अब हम पार्टिकल को देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में। जब पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए तो क्या पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम x तो तुम्हारा फिक्स है, मतलब x हम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे d t से डिफरेंशिएट कर देते हैं, t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या ये पार्टिकल की वेलोसिटी हमें मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी। चलो तो a साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में करें तो ये कांस्टेंट है, तो ओमेगा टी का कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत बेटा, बताओ कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना आ गया तुम्हारा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इसको उठा के यहां पर रख देते हैं। चलो इसको उठा के हमने यहां पर रख दिया, तो डी के इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, हाफ डीएम, और पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर रखना है तो यहाँ पे रख दिया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो ये डीएम को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा तुम्हें पता है कि म्यू क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, तो डीएम डिवाइडेड बाय डीएक्स लिख सकते हैं क्या। तो डीएम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम डीएम की जगह पे हाफ, डीएम की जगह पे यहाँ पे हमने रख दिया म्यू इंटू डीएक्स। यहाँ पे हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। डीएक्स को नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, डीएक्स को हमने नीचे ले आया तो कितना आ गया बेटा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये तुम्हारा आया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पर
यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। क्या म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2 काइनेटिक एनर्जी आया? जरा चेक करो। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय 2। क्या ये सेम आया क्या बेटा? मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ तुम्हारा क्या आया? सेम आया। यहाँ पे 2 था तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय 2, काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारा सेम आया। मतलब कि सर एक चीज समझ में आ गया तुम्हारा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ वेव के केस में सेम होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ के बराबर। और फील दिलाते हैं तुम्हें, और तुम्हें थोड़ा सा फील दिलाते हैं कैसे हुआ ये। हमने बोला था ना कि वेव के केस में एनर्जी जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मान के चलो हमने एक वेव लिया और एक रोप लिया, उस रोप का हम क्या बनाना स्टार्ट कर दिया बेटा? वेव बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस वाले पोर्शन की स्टडी करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, एक इस वाले पोर्शन की स्टडी करते हैं, एक इस वाले पोर्शन की स्टडी करते हैं और एक इस वाले पोर्शन की स्टडी करते हैं। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसमें तुम्हारी जो रस्सी है वो ज्यादा स्ट्रेच्ड है कि इस वाले में स्ट्रेच ज्यादा है? इस वाले में ज्यादा स्ट्रेच्ड है कि इस वाले में ज्यादा स्ट्रेच्ड है? सर इस वाले में ज्यादा स्ट्रेच्ड है, इस वाले में कम स्ट्रेच्ड है। मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? सर कम होगी। तो यहाँ पर तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। जरा चेक करो इस जगह पे पार्टिकल कहां पर है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तुम्हारी? मिनिमम होती है। तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तुम्हारी? मिनिमम होगी। बहुत बढ़िया। इस जगह पे जरा देखो मीन पोजीशन पे। अब इस जगह पे तुम्हारा रस्सी ज्यादा स्ट्रेच्ड है तो इस जगह पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी जरा चेक करो बेटा, एक पार्टिकल ले लो, एक्सट्रीम से छोड़ दो तो मीन से बड़ी तेजी से होता हुआ जाएगा। मतलब इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी? ज्यादा होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी तुम्हारी? ज्यादा। हेंस हमें एक चीज तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि एनर्जी ऑफ अ वेव के केस में जिधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जिधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। आने वाले लेक्चर में इसके पार्ट 2 में हम इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा और डिराइव करेंगे हम जनरली इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला। कोई दिक्कत कोई परेशानी? होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।